हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष विरमानी और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आने वाली एक एसएमई आईपीओ को, जो है बालाजी फॉस्फेट्स लिमिटेड का। क्या करती है ये कंपनी, कैसे हैं इसके फाइनेंशियल्स और क्या इस आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 28 से एंड विल बी गेटिंग क्लोज्ड ऑन 4 मार्च। बालाजी फॉस्फेट्स लिमिटेड कंपनी स्टार्ट हुई 1996 से, सो इट इज ऑलमोस्ट 28 ईयर ओल्ड कंपनी। कंपनी काफी पुरानी है और इसी फील्ड में है। कंपनी का काम है मैन्युफैक्चर करना डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स, चाहे वो सिंगल सुपर फॉस्फेट हो, जिंक सल्फेट हो या फिर अदर मिक्स फर्टिलाइजर्स। कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करती है वो दो ब्रांड नेम्स के अंदर करती है। द फर्स्ट वन इज रत्नाम एंड द सेकंड वन इज बीपीपीएल। कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो रिटेलर्स, होलसेलर्स, कोऑपरेटिव्स, जिनके फार्मर्स एंड यूजर्स हैं, सब तरह के कस्टमर्स को ये कंपनी सर्व करती है। कंपनी जो प्रोडक्ट सेल करती है वो सबसे ज्यादा जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना रीजन्स में करती है। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो है दिवस, मध्य प्रदेश में। 31 मार्च 2024 को कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कैपेसिटी थी पर ईयर अराउंड 1,20,000 मेट्रिक टन पर ईयर, ये कंपनी सिंगल सुपर फॉस्फेट्स को प्रोड्यूस करती है। 3,300 मेट्रिक टन प्रोड्यूस करती है जिंक सल्फेट का, जो इस कंपनी का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है जो सेल होता है। एंड अराउंड 31 अगस्त 2024 को कंपनी के पास अराउंड 40 इंडिविजुअल्स की टीम थी जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क एरियाज में काम करती है। बात करें इस आईपीओ की, सो जो इस आईपीओ में प्राइस बैंड रखा गया है वो है अराउंड 66 to 70 रुपीज पर शेयर का। एक लोट में होंगे अराउंड 2,000 शेयर और जिसके लिए आपको पे करने होंगे 1,40,000 रुपीज। रिटेलर्स का कोटा रहेगा 40% का। जो कंप्लीट आईपीओ इश्यू साइज है दैट इज अराउंड 50.11 करोड़। फ्रेश इश्यू रहेगा 41.58 करोड़ का। रिमेनिंग अमाउंट 8.53 जाएगा कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स के पास। कंपनी का कहना है वो जो ये अमाउंट रेज करेंगे जो स्पेशली कंपनी के अकाउंट में जाएगा दैट इज 41.58 सीआर, वो यूज करना चाहते हैं डे टू डे बेसिस पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, और कंपनी के कुछ कैपेक्स की रिक्वायरमेंट है वहां पर ये फंड यूज होगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के पास जो 2022 में एसेट्स थे वो थे अराउंड 82.35 करोड़ के। 24 अराउंड में हो गए 88.48 करोड़ के। बट द मेन थिंग इज दैट 23 में एसेट्स 96.8 करोड़ के थे। सो लास्ट टू लास्ट ईयर जो एसेट्स में है वो डिक्रीज हुआ है, इट इज नॉट अ इंक्रीज ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। रिवेन्यू कंपनी का कंपेयर करें तो ईयर टू ईयर बेसिस पर इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है ईयर टू ईयर बेसिस पर। बट 23 एंड 24 कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिकॉर्ड हुआ इट इज ऑलमोस्ट द सेम, यानी इस एक साल में कंपनी ने भी कुछ खास अपनी प्रोडक्शन में या जो प्रॉफिट है उसमें कुछ भी खास इंप्रूवमेंट नहीं करी। नेटवर्थ कंपनी की 22.86 करोड़ थी 22 के एंड में, और 24 के एंड में है अराउंड 35 करोड़। सो इसमें ईयर टू ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कंपनी के स्टेबल नहीं है। 22 में थे अराउंड 16.92 करोड़ के, देन 20 करोड़ के, बट फिर एक डिप आया, अब है 17.17 करोड़ के। सो रिवेन्यू भी स्टेबल नहीं है। कंपनी की बोरोइंग ईयर टू ईयर बेसिस पर इंक्रीज हो रही है। सो कंपनी के फाइनेंशियल्स हम कह सकते हैं बिलो टू एवरेज वाली अभी कंडीशन में है। कंपनी के अदर फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने जनरेट करके दिया है अराउंड 19% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है अराउंड 16.7% का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है 4, एंड प्री आईपीओ जो है कंपनी की पी रेशियो जो अभी चल रही है वो है 20.67, एंड आफ्टर द लिस्टिंग इट विल बिकम अराउंड 16.72। सो ये जो पी रेशियो है ये काफी कॉम्पिटिटिव है। ऐसा नहीं है कंपनी जो आईपीओ लेकर आई है वो कुछ डिस्काउंट पर लेकर आई है या हमें चीप वैल्यूएशंस में कंपनी अपने स्टॉक देना चाहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आईपीओ थोड़ा सा एग्रेसिव साइड है। कंपनी के स्ट्रेंथ की, तो इस कंपनी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है जो इनका कस्टमर बेस वो डिवाइडेड है अलग अलग स्टेट्स में, काफी वाइड स्प्रेड है, जैसे छत्तीसगढ़, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और आगे चल के ये और भी स्टेट्स में अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। सेकेंड वन इज कंपनी का जो लॉन्ग 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इनकी जो मैनेजमेंट टीम है इट इज वेल एक्सपीरियंस्ड और उन्हें पता है कि कैसे कंपनी को रन करना है और आगे चल के कैसे कंपनी को एक्सपेंड करना है। इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड रिस्क की बात करें तो इस कंपनी का जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है कंपटीशन, बिकॉज ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी एस्टेब्लिश कंपनीज हैं जो इसी फील्ड में काम कर रही हैं और सेम प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रही हैं। सो इस छोटी सी कंपनी को उन बड़े बड़े जायंट्स के साथ अगर कंपीट करना है तो अपनी जो सेल्स है उसको काफी एग्रेसिवली फोकस करना होगा और अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी इंटैक्ट रखना होगा।
नाउ द मेन क्वेश्चन, क्या इस आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए? अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर हैं, देन यू शुड नेवर इन्वेस्ट इन एनी एसएमई कंपनी, बिकॉज ये सारी कंपनीज अभी काफी नेसेंट स्टेज पर है और इन कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं वो काफी वोलेटाइल होते हैं, विच इज नॉट सुटेबल फॉर एनी लो रिस्क इन्वेस्टर। अब बात करें मीडियम टू हाई रिस्क इन्वेस्टर की, जो इन्वेस्टर्स अपनी कैपिटल के साथ एक मीडियम रिस्क या हाई रिस्क ले सकते हैं, क्या उनको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, अभी कंपनीज के ना तो फाइनेंशियल स्टेबल है, 28 साल पुरानी कंपनी है, बट लास्ट 2-3 साल के जो हम फाइनेंशियल्स देख रहे हैं वो भी स्टेबल नहीं है। अच्छे की तो अभी हम बात नहीं करते, कंपनी की बोरोइंग इंक्रीज हो रही है और प्रॉफिट मार्जिन में कुछ खास इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा। प्लस अभी जो हमारी मार्केट्स की कंडीशन है, निफ्टी अराउंड 22,500 के लेवल पे है। सो इसके कंपटीशन की जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे दीपक फर्टिलाइजर्स, कोरोमंडल, आपको ये सारे स्टॉक्स भी अच्छी वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। सो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपका जो होराइजन है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है। अब अगर कोई लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहता है तो उसके लिए भी अभी इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिकॉज अभी तक जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 0 चल रहा है इस आईपीओ के लिए एंड कुछ खास एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि हमें कुछ अच्छा इसमें लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। सो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार कंप्लीट थोरो रिसर्च जरूर कीजिए, अपनी रिस्क एपेटाइट को जरूर चेक कीजिए, उसके बाद ही किसी एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, नॉलेजेबल रहेगा। अगर इससे रिलेटेड आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई टू दैट। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब मी फॉर सच मीनिंगफुल कंटेंट।